हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन हर्ट्स पर। तो आज का टॉपिक है उत्तराखंड में बर्फ ग्लेशियर फटने वाला है। ये बहुत ही बड़ी महामारी की तरह हो सकती है। तो ये क्यों फटता है, ग्लेशियर कैसे फटता है, उत्तराखंड में क्यों फटा है, ये सब आप जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। कई बार बहुत बर्फबारी से पहाड़ी नदियाँ या झीलें जम जाती हैं और ग्लेशियर नदी का प्रवाह रोक देती है। इसी वजह से झील बड़ा ग्लेशियर बन जाती है, जिसके फटने की आशंका बढ़ जाती है। विडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी कई झीलों का पता लगाया है जहां ग्लेशियर फटने का खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ के रैनी गांव में ग्लेशियर फटने से पूरे इलाके में सैलाब आ गया है। दोस्तों, धौल गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ चुका है। इससे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन होने से हालात बिगड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने इसी घटना के मद्देनजर श्रीनगर, ऋषिकेश, अलकनंदा समेत कई अन्य इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और अलकनंदा की तरफ ले जाने वाली सहायक नदी को भी नुकसान की आशंका पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, ग्लेशियर के बर्फ टूटकर धौल गंगा नदी में बह रहे हैं। क्या होता है ग्लेशियर फटना या टूटना, जानते हैं हम लोग कि ग्लेशियर क्यों फटते हैं, ग्लेशियर क्यों टूटते हैं, ये सब जानते हैं। आइए चलिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दिए तो जानते हैं ग्लेशियर क्यों फटते हैं। ये दोस्तों, सालों तक भारी मात्रा में बर्फ जमा होने और उसके एक जगह एकत्र होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है। 99% ग्लेशियर आइस शीट के रूप में होते हैं, जिसे महाद्वीप ग्लेशियर भी कहा जाता है, यानी सब कंटिनेंट ग्लेशियर। यह अधिकांशतः ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों, हिमालय क्षेत्रों में भी ऐसे ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से जब इसके नीचे गतिविधि होती है तब यह टूटता है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर के बर्फ पिघल कर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े के रूप में टूटने लगते हैं। इसी प्रोसेस को ग्लेशियर फटना या ग्लेशियर टूट जाना कहलाता है। इसे क्लविंग या ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी कहा जाता है। कई बार बहुत बर्फबारी से पहाड़ी नदियाँ या झीलें जम जाते हैं और ग्लेशियर नदी का प्रवाह रोक देती है। इसी वजह से झील बड़ा ग्लेशियर बन जाए, इसके फटने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों, ग्लेशियर फटने से क्या प्रभाव हो सकता है, यानी ग्लेशियर फटने से क्या क्या हो सकता है वो भी आइए जानते हैं। ग्लेशियर के टूटने से भयंकर बाढ़ आ सकते हैं। ग्लेशियर के बर्फ टूटकर झीलों में फिर उसका अत्यधिक पानी नदियों को सैलाब ला सकता है। इसके आसपास वाले इलाकों में भयंकर तबाही, बाढ़ और जल जमाव हो सकता है। दोस्तों, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए दोस्तों। और दोस्तों, हम लोग इसी के साथ ये जानते हैं कि पिघलते ग्लेशियर इंसानों के लिए कैसी मुसीबत ला सकते हैं। जी हाँ, पिघलते ग्लेशियर हमारे लिए भी मुसीबत ला सकते हैं, चाहे हम मैदानी इलाके में ही क्यों न हो। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। बढ़ते तापमान के कारण पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ की चादर बिखर रही है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि पिघलते ग्लेशियर को आने वाले दशकों में इंसान पर क्या असर होगा। आइए उसके बारे में जानते हैं। ओशियन और पृथ्वी की बर्फीली जमीन के बारे में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की आगामी रिपोर्ट का एक मसौदा समाचार एजेंसी FFP को मिला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 और उसके पीछे के दशक में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादर करीब हर साल 400 अरब टन कम हुई है। इसके नतीजे में महासागरों का तल हर साल करीब 1.2 मिलीमीटर बढ़ा है। इसी दौर में पहाड़ों के ग्लेशियर ने भी हर साल करीब 280 अरब टन बर्फ खोई है और जो 0.77 मिलीमीटर समुद्र तल हर साल बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। पोट्सडाम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में क्लाइमेट प्रोफेसर आंद्रस लेवरमान का कहना है कि पिछले 100 सालों में दुनिया के समुद्र तल में 35% इजाफा ग्लेशियर के पिघलने से हुआ है। दोस्तों, जी हाँ, पृथ्वी पर करीब 200 ग्लेशियर है। यह प्राचीन काल में पृथ्वी पर बर्फ का एक विशाल भंडार है। ध्रुवीय इलाकों के बर्फ के चादर की तुलना में छोटा होने के कारण उन पर तापमान के बढ़ने का ज़्यादा असर होता है। ग्लेशियर को पिघलने से जमीन पर रहने वाले दुनिया के उन लोगों पर भी असर पड़ेगा जिनके लिए ग्लेशियर ही पानी का प्रमुख स्रोत है। हिमालय के ग्लेशियर आसपास की घाटियों में रहने वाले 25 करोड़ लोगों और उन नदियों को पानी देते हैं, जो आगे जाकर करीब 1.65 अरब लोगों के लिए भोजन, ऊर्जा और कमाई का जरिया बनती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्लेशियर मैदानी इलाकों वाले लोगों के लिए भी ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, तो हमें ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सा चीज़ होता है जो हमें करना चाहिए
और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।